यहाँ पे उपस्थित हमारे पीछे युवा साथी और हमारे आदरणीय जितने भी हैं सबको सादर प्रणाम। बेसिकली दीपक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे जुड़ना हुआ और बहुत पिछले 3-4 साल से लगातार हम लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना रहे हैं और ये इसी का परिणाम है कि आप सबसे रूबरू हुए, आप सबसे मिले, आप सब से मुलाकात करना हुआ। इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। बहुत सारी टॉपिक्स में बात किए, मैं तो एक नवयुवक हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज है पर एक्सपीरियंस नहीं है और कहते हैं जीवन में एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। तो उसी के विषय में हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके यहाँ पे आए हैं तो उनका जो बातचीत सुने उससे लगता है कि यहाँ अभी भी सामाजिक स्टेबिलिटी बहुत कम है और जो रहन सहन या बोलेंगे लिविंग स्टैंडर्ड वो बहुत अभी भी लो है, लेकिन सब धीरे धीरे होता है और धीरे से ही सब आगे बढ़ते हैं। और मैं भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में धीरे धीरे स्ट्रगल करके आगे बढ़ा था, अभी बढ़ा हूँ और बढ़ ही रहा हूँ और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। तो सर जैसे यहाँ पर इनकम के लिए बात की है आप सब ने, एजुकेशन के लिए बात की है, यहाँ बहुत सारी बातें की है, लेकिन सर आप सब बीच में एक चीज भूलते हैं हम सब, जो हमारा पुश्तैनी है, जो हमको बुजुर्गों के दिया हुआ, हमारी पुरखों का दिया हुआ है, वो है एक खेती किसानी कृषि, जिसको हम लोग आज के डेट पे मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं भले ही एक युवा इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट काम करता हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन मैं इस चीज को आज क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से बोल सकता हूँ कि सर आज के डेट में सबसे जरूरी हमारा जो बेस है वो खेती है। हम जितने यहाँ आए हैं, यहाँ अगर किसी 10 से पूछोगे तो वो 8 व्यक्ति, कम से कम 8 लोग बोलेंगे कि हम लोग खेती करते हैं कि नहीं सर? यहाँ भी बैठे होंगे कोई ना कोई खेती करते होंगे, खेती से जुड़े हैं। तो उस चीज को आप सब लोग भूलते जा रहे हैं। मैं खुद पिछले 10 साल से, मैं 10 साल से बाहर रहा, बाहर भटकता रहा, नौकरी किया, खुद का एम्पायर खड़ा करने की कोशिश किया, कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज भूला था कृषि को लेके। कृषि एक ऐसा संसाधन है जो हम लोग को बहुत आगे लेके जाता है और बहुत सुकूनदायक देता है। क्योंकि मैं इस साल अभी रिसेंटली खेती करके ही आया हूँ, 6 महीने से खेती कर रहा था, तो मैं एक अनुभव किया कि ये सब चीजों से कृषि जो हमारा मूल ताकत है, उस चीजों को आप सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि आज हम लोग का क्या है, रहने सहने का क्या है, हमारे पास खेती जमीन है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी जो मूल ताकत है उसको ताकत बनाइए, कृषि को आगे बढ़ाइए। आप लोग उसमें से आगे बढ़ के 2 पैसा कमा सकते हैं। हमारी माताएं बहनें, जैसे अभी मुझे तो नहीं पता सर झारखंड में क्या योजना चल रहा है, जो स्व सहायता समूह का NGO के माध्यम से होता है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है, ये सबके माध्यम से होता है। तो उनका भी आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए बहुत सारे लोन्स वगैरह दे रहे हैं, कृषि के लिए कृषि यंत्र वगैरह बहुत सारे चीज दे रहे हैं। तो आप सब इन चीज को उपयोग करके आगे बढ़िए, एजुकेशनल बनिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, आगे आइए। आप लोग जब इन चीजों में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सबको उस चीजों में रास्ता मिलते जाएगा, आप लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप हमेशा बोलते हैं कि बहुत लोग को मैं देखा हूँ, हमेशा जाता हूँ मंच पे बोलते हैं नहीं नौकरी करना चाहिए, पढ़ के नौकरी करना चाहिए, पढ़ के नौकरी करना चाहिए। कितने को नौकरी देगा आदमी, क्या नौकरी जनरेट करेगा? आप 10 व्यक्ति पढ़ते हैं तो 2 मुश्किल से नौकरी कर पाते हैं आज के डेट पे। रह जाता है सिर्फ हमारा खेती बाड़ी और एजुकेशन। तो उस एजुकेशन को एक जरिया बना के आप खेती बाड़ी करके आगे बढ़िए ना। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका रहन सहन बढ़ेगा, आप एजुकेशनल होंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे, अच्छे से बढ़ा सकेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है और यहाँ पे बैठे सभी से रिक्वेस्ट है, मैं किसी को दोस्त तो नहीं दूंगा इस चीज के लिए, लेकिन आप सब इस चीज को ध्यान दीजिए। खेती भी एक बहुत अच्छा जरिया है, सेकेंडरी बिजनेस है। बिजनेस हमारा पुश्तैनी नहीं है, इस बात को समझिएगा। पुश्तैनी नहीं है, उसमें हमको धोखा खा के सीखना पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीजें पेशेंस रखना पड़ता है। कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग हर काम के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, तो वही पेशेंस बहुत जरूरी है।
तो इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, आप कृषक हैं, बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया को अनाज दे रहे हैं, दुनिया को खिला रहे हैं, आप पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप हैं तो दुनिया है, तो इसलिए आप कृषक हैं तो कभी छोटा मत समझिए अपने आप, किसान है तो। और इसके लिए मैं माता बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग का भी जो समूह का है उसमें एक दूसरे से जुड़िए। नया नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आता है, जैसे अगरबत्ती हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में अगरबत्ती हो रहा है, अभी सिलाई मशीन मिल रहा है, बहुत सारा चीज मिलता है, तो उस चीज से आप लोग जुड़िए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। देखिए, एजुकेशन के लिए आने वाले भविष्य में पैसे की बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट देता है पर उस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का पैसा नहीं देता है, सॉरी एजुकेशन नहीं देता है आप सबको, तो उस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे आप लोग यहाँ उदय सर, फुटी जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सर, आप बोल रहे थे कि सर सबको जाति विसंगत, मन में जो मन मुटाव रहता है, एक दूसरा चीज है जो मैं बहुत सारा नोट, और आपको आपके झारखंड आके हमको बहुत अच्छा लगा और आप सबसे मिलके हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा अपनत्व लगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आपके यहाँ जितने भी युवा साथी हैं उनको आप सबसे बुजुर्ग से मतलब सॉरी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि युवा शक्ति को आगे आने दीजिए, जितने भी आते हैं, जितने भी लोग बैकग्राउंड से आते हैं, जो नहीं जानते हैं ठीक है गलती करेंगे, उनको थोड़ा मोटिवेट करिए, आगे बढ़ाइए। युवा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का को झारखंडी जय जोहार। सबको मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार। मैं जब से आया हूँ मैं 3 बात नोटिस किया हूँ, मैं उस तीनों बातों का खंडन करना चाहूँगा। सबसे पहले एक भैया आकर बोले कि हमारे आदिवासी समाज वाले जागरूक नहीं हैं, हमेशा नशे में धूत रहते हैं। कौन बोला जागरूक नहीं है? कौन बोला बताओ? सबसे पहले जागरूक तो हम हुए, हमने हल चलाना सीखा, हमने फसल तैयार किया, तब जाके लोगों ने अनाज खाया और सभी हुए ना, तो गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। ठीक। और दूसरी बात मैं जो नोटिस किया, जो आई थी ये भी हमारी छोटी बहन श्वेता नाम है शायद, हाँ, उन्होंने बोला कि जानते तो हो कितना मेहनत करना पड़ता है सरकारी नौकरी के लिए। बोला मेहनत नहीं करना पड़ता, यहाँ जितने भी बैठे हैं बड़े बुजुर्ग सबसे पूछ लीजिए, मेहनत करना नहीं पड़ता, सिर्फ अनुशासन होना पड़ता है, सिर्फ अनुशासन जरूरी होता है। अगर आपकी जिंदगी में अनुशासन है तो ये नौकरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, आप सफलता आपके कदम हमेशा चूमेगी। और तीसरा चीज, आप जो फोटो खींचे हैं आपने कहा कि सर रिटायर्ड हो चुके हैं, कैसे बोल दिए रिटायर्ड हो चुके हैं? देखिए जॉब से रिटायर हुए सर, जॉब से रिटायर्ड हुआ आदमी हो कुछ करता रहो, सदैव आगे बढ़ता रहो, और उनको कभी भी आप रिटायर्ड मीडिया के माध्यम से। तो आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा सोशल मीडिया के बारे में। इनसे पहले सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार, और यहाँ बैठे माता एवं बहनों और मेरे भाइयों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सुंदर आयोजन रखा और उसमें हम छत्तीसगढ़ के लोगों को सादर आमंत्रित किया, जो कि हमारे लिए काफी खुशी की बात है। तो बात करूंगा मैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो होता क्या है कि यहाँ बोला जा रहा है कि युवा पीढ़ी कहीं न कहीं बिगड़ रही है, एक दिशा भटक चुकी है। युवा को अगर हम उल्टा कर दे तो वायु का एक दिशा होता है, तो वो दिशा थोड़ा ना थोड़ा कहीं न कहीं भटका हुआ है। तो इसमें अभी के डेट में वर्तमान में चल रहा है स्मार्टफोन। आप देख लो बच्चे के पास स्मार्टफोन है। हम जब पढ़ रहे थे उस टाइम ये स्मार्टफोन नहीं आया था, तो हम लोग माता पिता से जुड़े हुए थे। मान लो कुछ जरूरत होता था, कुछ भी कमी रहता था, बचपन में हम रोते भी थे तो मम्मी पापा लोग दुलार देते थे। पर आजकल पेरेंट्स क्या करती है, जब बच्चा रोना स्टार्ट करे पकड़ा दो एंड्रॉइड मोबाइल, पकड़ा दो स्मार्टफोन। ये चीज नहीं करना है। खास करके मेरे माता बहनों और जो पेरेंट्स हैं इनसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि इन जो छोटे बच्चे हैं यही आगे चल के हमारे युवा पीढ़ी में आएंगे और इन्हीं से हमारा जो समाज है एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करेगा। सोशल मीडिया के यूज दो तरह से कर सकते हो आप, नेगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप में। तो मैं जहां तक देखता हूँ नेगेटिव रूप में ही यूज हो रहा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया को एकदम से इंटरटेनमेंट का साधन ही बना लिए हो। आज के डेट में जैसे जूम मीटिंग होता है, मुश्किल से कितने लोग जुड़ते हैं, जबकि ग्रुप में रहते हैं 300-300 प्लस मेंबर रहते हैं, जुड़ते कितने हैं 50-60 भी नहीं होता होगा। तो
भाई जब मोबाइल चला रहे हो तो ओनली इंटरटेनमेंट के लिए मत बनाओ ना उसको, आप थोड़ा समाज में भी समय दो, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट हो गए या जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी अभी हैं, ये कुछ दिनों बाद इनको भी तो थोड़ा आराम देने का फर्ज बनता है युवा पीढ़ी का। तो हम लोग जब इसमें जागरूक हो जा सकते हैं, मैं भी आप लोग की तरह का एज हूँ कहूँ, तो मैं जब इस चीज में आ सकता हूँ तो आप लोग भी उसको पॉजिटिवली लीजिए, जूम मीटिंग में जुड़िए और समाज को एक दिशा देने का काम कीजिए, क्योंकि जो भी बिगड़ना और बनना है आपके हाथों में है। सोशल मीडिया का अगर पॉजिटिव में उपयोग करोगे तो आपको पॉजिटिव लाइन नहीं ले जाएगी, आप दिशा नहीं भटकोगे, और जहां आपने उसको पूरा इंटरटेनमेंट का साधन बना लिया, आपकी जिंदगी बर्बाद ही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।